नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड समाचार। चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पहली खबर देखिए, जहां डिग्री कॉलेज संघर्ष मोर्चा ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन, मांगों पर त्वरित कार्रवाई की अपील। झारखंड स्थायी संबंधी डिग्री महाविद्यालय संघर्ष मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल बुधवार को कांग्रेस मुख्यालय पहुंचा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में 12 प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर और प्रधानाध्यापक शामिल थे। संघर्ष मोर्चा ने 2 प्रमुख मांगे रखी। पहली, वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त कर झारखंड राज्य वित्त रहित शैक्षणिक संशोधन नियमावली 2023 को वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर संशोधित किया जाए। इसके तहत सभी स्थायी संबंधी महाविद्यालयों के शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मियों को विश्वविद्यालय राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। दूसरी मांग में मोर्चा ने कहा कि स्थायी संबंधी महाविद्यालयों में कार्यरत सभी शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों की सेवा नियमित की जाए और वित्तीय वर्ष 2025-26 से उनका वेतन नियमित रूप से भुगतान सुनिश्चित किया जाए। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया है कि इन दोनों मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और इस संबंध में मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से भी विस्तृत चर्चा की जाएगी। ज्ञापन सौंपने वाले प्रतिनिधिमंडल में अनंत कुमार महतो, रामकृष्ण महतो, विश्वनाथ महतो, सुकल्याण महतो, केशव प्रसाद रॉय, महितोष महतो, त्रिभुवन महतो, विश्वनाथ मुंडा, कृष्णचंद्र महतो, विश्वजीत महतो और कालीचरण महतो शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश अध्यक्ष से शीघ्र कार्रवाई की उम्मीद जताई। अगली खबर देखिए, जहां मुस्लिम समुदाय के न्याय अधिकार मुद्दों पर बंधु तिर्की की अहम बैठक, 25 नवंबर को वर्कशॉप की घोषणा। रांची के मोराबादी स्थित आवास पर झारखंड सरकार समन्वय समिति के सदस्य और पूर्व शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की की अध्यक्षता में मुस्लिम समुदाय के न्याय और अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर महत्वपूर्ण परिचर्चा आयोजित हुई। बैठक में वक्फ संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल 2025 में अपलोड करने, मदरसा आलिम फाजिल डिग्री की मान्यता, एसआईआर में त्रुटियां और समुदाय से जुड़े अन्य प्रशासनिक मसलों पर विस्तार से चर्चा हुई। कार्यक्रम में रांची शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के उलीमा, अधिवक्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए। आमिया संगठन के अध्यक्ष एस अली ने कहा कि बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 से मिली अधिकारों को अधिकारी कमजोर कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जैक द्वारा 2003 से 2023 तक जारी आलिम फाजिल डिग्री को खत्म करने की कोशिश, उर्दू सहायक शिक्षकों के 3712 पदों का सरेंडर और उर्दू स्कूलों का सामान्य स्कूल में बदल दिया जाना चिंता का विषय है। वक्ताओं ने वक्फ वाई यूजर संपत्तियों के मालिकाना हक निर्धारित करने और एसआईआर में मतदाता सूची संबंधी त्रुटियों को सुधारने की मांग उठाई। बंधु तिर्की ने आश्वासन दिया है कि समुदाय के सभी मुद्दों पर सरकार स्तर पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने 25 नवंबर 2025 को हज हाउस में वर्कशॉप और 7 दिसंबर को मुस्लिम प्रतिनिधि सभा आयोजित करने की घोषणा की। अगली खबर देखिए, जहां सक्सेस विश्वविद्यालय में झामुमो प्रवक्ता कुणाल का व्याख्यान, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शिबू सोरेन की जीवनी को मिली नई पहचान। ब्रिटेन के सक्सेस विश्वविद्यालय के विश्व पर्यावरण इतिहास सेंटर के आमंत्रण पर झामुमो प्रवक्ता कुणाल ने लंदन के पास स्थित विश्वविद्यालय कैंपस में दिसोम गुरु शिबू सोरेन की जीवनी और झारखंड के लंबे संघर्ष पर विशेष व्याख्यान दिया। उन्होंने बताया कि झारखंड की जल जंगल जमीन की लड़ाई 150 वर्षों से जारी है, जिसकी शुरुआत सिधो कान्हू, चांद भैरव और बाद में बिरसा मुंडा जैसे महान नेताओं ने की। कुणाल ने कहा कि आजादी से बहुत पहले 1757 में भोगनाडी से अंग्रेजों के खिलाफ पहली लड़ाई शुरू हुई थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस संघर्ष का उल्लेख बहुत कम होता है। उन्होंने आदिवासी नेताओं जयपाल सिंह मुंडा और शिबू सोरेन के योगदान को भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय बताते हुए कहा कि महाजनी प्रथा के खिलाफ शिबू सोरेन की निर्णायक लड़ाई और आदिवासी अधिकारों की आवाज ने झारखंड आंदोलन को नई दिशा दी। कुणाल ने जोर दिया कि नेताओं की जीवनी और संघर्ष को विश्व स्तर पर पहचान मिलनी चाहिए। कुणाल ने झामुमो की स्थापना में शिबू सोरेन, विनोद विहारी महतो और ए के रॉय की भूमिका का उल्लेख करते हुए बताया कि आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में उनकी सोच आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति के माध्यम से झारखंड छात्र ब्रिटेन के प्रमुख विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं। कार्यक्रम के अंत में सक्सेस विश्वविद्यालय और झारखंड के संस्थानों के बीच भविष्य की साझेदारी की योजनाओं पर भी चर्चा हुई। बड़कागांव डिग्री कॉलेज को लेकर सियासी टकराव तेज, पूर्व प्रखंड अध्यक्ष ने सांसद विधायक पर लगाया श्रेय की राजनीतिक आरोप। बड़कागांव में डिग्री कॉलेज निर्माण को लेकर राजनीतिक विवाद एक बार फिर जोर पकड़ रहा है। पूर्व प्रखंड अध्यक्ष विशेश्वर नाथ चौबे ने सांसद मनीष जायसवाल और विधायक रोशन लाल चौधरी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों जनप्रतिनिधि पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के किए गए कार्यों का श्रेय लेने में लगे हैं। चौबे के मुताबिक डिग्री कॉलेज का शिलान्यास अंबा प्रसाद ने हरली पंचायत में कराया था। धनराशि भी विभाग में ट्रांसफर हो चुकी थी, लेकिन वर्तमान सांसद और विधायक केवल अपना नाम जोड़ने की लालसा में इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। चौबे ने कहा कि शिलापट तोड़कर अपना नाम वाला पट्टा लगाने की राजनीति जनता का भरोसा तोड़ने जैसा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जनप्रतिनिधि विकास कार्यों की बजाय क्रेडिट की लड़ाई में उलझकर कॉलेज निर्माण को रोक रहे हैं, जबकि क्षेत्र के युवाओं को उच्च शिक्षा की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही है। पूर्व प्रखंड अध्यक्ष ने कहा कि अंबा प्रसाद के प्रयासों से कॉलेज की स्वीकृति और शिलान्यास पूरा हुआ था, लेकिन अब बिना किसी वास्तविक काम के श्रेय लेने की कोशिश चल रही है। उन्होंने इस राजनीतिक नौटंकी बताते हुए कहा कि जनता सब जानती है और ऐसे प्रयासों से केवल खुद की छवि खराब हो रही है। अगली खबर देखिए, जहां जमशेदपुर में 9 लाख का सफेद कोरल जब्त, होटल से 4 तस्कर गिरफ्तार।
जमशेदपुर में वन विभाग ने प्रतिबंधित समुद्री जीव कोरल की तस्करी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 9 लाख रुपए मूल्य का 3 किलो सफेद कोरल जब्त किया है। ये छापेमारी साक्षी के होटल विराट में की गई, जहां गुप्त सूचना के बाद विशेष टीम का गठन किया गया था। डीएफओ सबा आलम अंसारी को खबर मिली थी कि होटल में कोरल की खरीद बिक्री का सौदा होने वाला है। इसके बाद सुबह टीम ने होटल के कमरे नंबर 315 और 316 में दबिश दी और 4 तस्करों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में पश्चिमी सिंहभूम का हरिचरण गोप, रांची के दीपक कुमार महतो, मांडर के प्रमोद कैवर्त और धुरवा का अभय कुमार शामिल है। इनके पास से काले बैग में रखे 3 किलो सफेद कोरल बरामद हुआ है, जिसे कोरल की सबसे कीमती प्रजाति माना जाता है। वन अधिकारियों के मुताबिक इस खरीद बिक्री वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत पूरी तरह प्रतिबंधित है। वन विभाग ने प्रारंभिक पूछताछ के बाद सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अधिकारियों ने कहा कि समुद्री कोरल का व्यापार एक गंभीर अपराध है और तस्करी के नेटवर्क पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। इससे पहले भी शहर से तेंदुआ की खाल बरामद हो चुकी है, जिससे साफ होता है कि जमशेदपुर वन्यजीव तस्करों का नया ट्रांजिट पॉइंट बनता जा रहा है। कोयला माफिया पर अकेली ईडी नाकाम, राजनीतिक संरक्षण बड़ा कारण, बोले सरयू राय। जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय ने धनबाद में कोयला माफिया के बढ़ते प्रभाव पर गंभीर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अवैध खनन और उससे जुड़ी बड़ी नेटवर्क पर अकेले ईडी की कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। सरयू राय के अनुसार ईडी केवल आर्थिक अनियमितताओं, काले धन और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों पर कार्रवाई कर सकती है, पर प्रशासनिक और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त कोयला माफिया की जड़ पर प्रहार करना उससे बूते की बात नहीं है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों को भी ईडी के साथ मिलकर अवैध खनन क्षेत्रों में विशेष जांच टीम गठित करनी चाहिए। सरयू राय ने कहा कि धनबाद का कोयला माफिया सीधे केंद्र और राज्य दोनों स्तरों की प्रभावशाली राजनीतिक हस्तियों से जुड़ा हुआ है। उनका दावा है कि जिला प्रशासन पर भी माफिया का मजबूत प्रभाव है और राज्य सचिवालय तक उनकी पहुंच बनी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि विधानसभा में उठाए गए सवालों और सौंपे गए प्रमाणों पर भी विभाग के जवाब भी अक्सर माफिया हित में आते हैं। सरयू राय ने यह भी कहा कि जिन लोगों पर ईडी छापेमारी करती है वे खुले तौर पर राजनीतिक दलों से नजदीकियां दिखाते हैं और पूरे पेज के विज्ञापन तक निकालते हैं। कई तो चुनाव लड़ने की घोषणा कर देते हैं। सरयू राय ने स्पष्ट कहा है कि जब तक राजनीतिक संरक्षण खत्म नहीं होगा, कोयला माफिया पर लगाम लगाना मुश्किल है। अगली खबर देखिए, जो अफ्रीका में फंसे झारखंड के 5 मजदूर वीडियो भेजकर सरकार से मदद की गुहार। झारखंड के 5 प्रवासी मजदूर अफ्रीका के कैमरून में फंसे हुए हैं। अपने घर वापस लौटने के लिए सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। गिरिडीह और हजारीबाग जिले के ये मजदूर एक कंपनी में काम करने गए थे, लेकिन मजदूरी ना मिलने और खाने रहने की भारी दिक्कतों के कारण उनकी स्थिति गंभीर हो गई है। मजदूर ने अपनी परेशानी का वीडियो भेजा है, जिसमें उन्होंने बताया कि कंपनी ना तो पैसा दे रही है और ना ही उनके खाने पीने की जिम्मेदारी उठा रही है। ये वीडियो सामाजिक कार्यकर्ता सिकंदर अली तक पहुंचा है। उन्होंने इसे मीडिया के साथ साझा करते हुए केंद्र और राज्य सरकार से तुरंत हस्तक्षेप कर मजदूरों की सुरक्षित वतन वापसी की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई प्रवासी मजदूर विदेशों में फंस चुके हैं। हाल ही में इंडोनेशिया में फंसे 48 मजदूरों को सरकार ने सुरक्षित वापस लाया था। कैमरून में फंसे मजदूरों में हजारीबाग के विष्णुगढ़ क्षेत्र के सुनील महतो, सकुर महतो, चंद्रशेखर कुमार और डीलो महतो शामिल हैं, जबकि गिरिडीह के डुमरी के दिलचंद महतो भी वहीं फंसे हुए हैं। वहीं डुमरी के ही विजय कुमार महतो का शव 1 महीने से सऊदी अरब में पड़ा है। मजदूरों के परिवारों ने सरकार से तुरंत कार्रवाई कर सभी को सुरक्षित वापस लाने की मांग की है। अगली खबर देखिए, जो हैदरनगर गोलीकांड का खुलासा, मुख्य शूटर गोलू सिंह गिरफ्तार, हथियार व बाइक बरामद। पलामू के हैदरनगर थाना क्षेत्र में 1 नवंबर को हुए गोलीकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। घटना में शामिल मुख्य शूटर आकाश कुमार सिंह उर्फ गोलू सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसके पास से घटना में इस्तेमाल की गई पैशन प्रो बाइक, वारदात के समय पहने गए कपड़े, जूते और मोबाइल फोन भी जब्त किया है। घटना 1 नवंबर की है, जब हैदरनगर हाई स्कूल के पास नीरज चंद्रवंशी को एक अज्ञात अपराधी ने पीछे से गोली मार दी थी। हमले में नीरज गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। जांच आगे बढ़ने पर पुलिस को पता चला कि ये हमला प्रिंस महतो द्वारा सुपारी देकर कराया गया था। इसके आधार पर हैदरनगर थाना में मामला दर्ज किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक पलामू ने एक विशेष अनुसंधान टीम यानी कि एसआईटी का गठन किया। टीम का नेतृत्व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हुसैनाबाद कर रहे थे। तकनीकी जांच और गुप्त सूचना के सहारे पुलिस ने 21 नवंबर को आकाश कुमार सिंह को दबोच लिया। पुलिस अब पूरे मामले में शामिल अन्य लोगों को भी तलाश कर रही है और पूरे नेटवर्क को खंगालना चाह रहा है। झारखंड की इस बड़ी खबर की खास बुलेटिन से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनों के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा। पुनः